हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर की क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी, जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक की भर्ती जो 2026 में आने वाली है उनके बारे में सारी कंप्लीट डिटेल हम जानेंगे कि यहाँ जो वैकेंसी है उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज क्या होगी, सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पिछले साल कितने पद थे, इस साल कितने पद होंगे, और जो 2026 की जो वैकेंसी है उसमें संभावित पदों की संख्या 10,000 के आसपास रहने की संभावना है। तो इन सब के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जो आरआरबी की जो वैकेंसी होती है वो आईबीपीएस के थ्रू होती है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि बैंकों की वैकेंसी करता है। तो ये जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग बैंक होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक जो कि आंध्र प्रदेश का है, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो अरुणाचल प्रदेश का है, असम ग्रामीण बैंक जो कि असम का है, वैसे ही बिहार ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक और गुजरात, ये सारे अपने अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग बैंकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे गुजरात राज्य में जो बैंक है उसका नाम है गुजरात ग्रामीण बैंक, हरियाणा में है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। यहाँ सब स्टेट के अलग अलग आपको नाम मिलेंगे, जैसे राजस्थान ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक। समझ गए? तो अब इनके अंदर अब इनके अंदर जो वैकेंसी है वो अलग अलग स्टेट वाइज आती है। अब किसी स्टेट में वैकेंसी कम हो सकती है, किसी स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो वैकेंसी है वो आईबीपीएस के द्वारा ही निकाली जाती है, और आईबीपीएस अपना कैलेंडर साल के शुरू में ही यानी जनवरी फरवरी माह के अंदर से जो है कैलेंडर निकालता है, और उसमें ही आपको एग्जाम डेट यानी एग्जाम कब होगा उसके बारे में सारी जानकारी आपको आईबीपीएस द्वारा दे दी जाती है। चलो पहले बात करते हैं जो आरआरबी क्लर्क और पीओ की जो पिछले साल वैकेंसी आई थी, यानी पिछले 6 वर्षों में जो वैकेंसी आई थी उनके बारे में हम यहाँ डिटेल चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 2020 में। 2020 में जो क्लर्क की वैकेंसी थी वो थी 5076, और पीओ की वैकेंसी थी 4201, टोटल थी 9277। वैसे ही 2021 के अंदर क्लर्क की वैकेंसी थी 6827, फिर 2022 में ये कम हुई 4400, फिर 2023 में वैकेंसी वापस बढ़ी, फिर 24 में इंक्रीज हुई, और फिर 25 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, 8034 वैकेंसी थी। वैसे ही अगर पीओ की बात करें तो 4000 से 4000, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3400, लेकिन 2025 में वैकेंसी 4128 जो थी पीओ की थी, यानी कि पिछले साल जो वैकेंसी थी वो 12162 वैकेंसी थी। यानी ऐसी जो वैकेंसी आई थी वो 2021 में देखने को मिली थी, उसके बाद में 2025। तो वैकेंसी जो है धीरे धीरे आप देख रहे हो बढ़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि 2026 के अंदर वैकेंसी जो है 10,000 के आसपास आराम से आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जो आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो क्या हो सकता है, वो क्या है। तो जैसे प्री ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करें यानी कि पीओ की बात करें, यहाँ दो तरह के एग्जाम होंगे, एक पीओ का होगा और एक क्लर्क का होगा। आरआरबी एग्जाम जो होता है ग्रामीण बैंकों का वो पीओ का क्लर्क का भी होता है। तो पीओ के अंदर जो एग्जाम डेट है प्रीलिम्स की वो है 21 और 22 नवंबर 2026, और फिर मेन जो एग्जाम होगा वो होगा 20 दिसंबर 2026 को। उसके बाद में बात करते हैं ऑफिसर स्केल यानी कि स्केल 2 और स्केल 3 के एग्जाम जो होंगे उनकी प्रीलिम्स और मेंस की तारीख भी आपको दी गई है, यानी कि जो स्केल 2 और 3 का जो मेन एग्जाम होगा वो होगा 20 दिसंबर 2026 को। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क, उसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा 6, 12, 13 दिसंबर, और मेन होगा 30 जनवरी को। क्लैरिकल में इंटरव्यू नहीं होता, पीओ में इंटरव्यू होता है, इनमें इंटरव्यू होता है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ देखिए आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स जो एग्जाम पैटर्न है 2026 का वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न जो है वो उसमें फिक्स होता है कि प्री जो एग्जाम होगा उसमें आपके रीजनिंग और मैथ दो सब्जेक्ट आएंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। क्वेश्चनों की संख्या 40 होगी, और रीजनिंग में भी 40 और मैथ में भी 40, और जो मार्क्स होंगे वो भी 40-40 होंगे, और टाइम जो मिलेगा वो आपको 25 मिनट और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और टाइम कितना होगा 45 मिनट का। उसके बाद में बात करते हैं आरआरबी क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है, यानी मेंस का जो पैटर्न होगा उसमें क्या होगा। तो मेंस में आपकी रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन और नंबर होंगे 50, और टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 30 मिनट। उसके बाद में आता है कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा, और यहाँ जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 15 मिनट। और ये सारा सेक्शनल टाइमिंग है जी, जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट हुए अपने आप ये अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी। आरआरबी का एक सुख है सबसे बड़ा, वो क्या है कि आपको अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन होंगे 40, नंबर होंगे 40। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यहाँ देखो रीजनिंग और मैथ दोनों में 40-40 क्वेश्चन है, लेकिन नंबर कितने हैं 50-50। और कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं 20 मार्क्स के।
तो ये हमने बात की आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम पैटर्न की। अब बात करते हैं आरआरबी क्लर्क की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ रही थी पिछले साल 2025 में, वो क्या थी। अलग अलग स्टेट की आपको यहाँ पे कट ऑफ दी गई है, ये जनरल कैटेगरी की है। इसके अलावा अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सब की जो कट ऑफ है जनरल से कम ही आपको मिलेगी। यहाँ बात करें बिहार की जो कट ऑफ है क्लर्क की प्री की, वो थी 71.25, और सबसे जो कम जो कट ऑफ देखी गई थी वो कौन से राज्य की है, वो जैसे तेलंगाना की 61.75, मिजोरम 48.50, सबसे कम थी मिजोरम की, और इससे कम किसी की भी नहीं है भाई, है ना। फिर कर्नाटक 58, मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो यही है लगभग 70 से ऊपर वाले जो कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश 75, उसके बाद महाराष्ट्र 73, क्योंकि यहाँ वैकेंसियाँ भी कम थी इसलिए कट ऑफ भी थोड़ी सी क्या गई थी, हाई। तो अब बात करते हैं उसके बाद में, आप अपने स्टेट की कट ऑफ देख लीजिएगा। राजस्थान में थी 64.25, पंजाब में 77.5। यहाँ प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि जो अलॉटमेंट दिया गया था, देखो एक होती है मिनिमम कट ऑफ और एक होती है मैक्सिमम कट ऑफ। तो मैंने यहाँ पे आपको मिनिमम कट ऑफ बता दी कि ये मिनिमम कट ऑफ इन स्टेट के अंदर रही है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर अगर बात करें अपर रिजर्व तो 66, ठीक है, और ये 100 में से दे रखे हैं आपको, यानी कि 200 का हाफ कर दो 100, वैसे ही आपके जो नंबर आएंगे उसका हाफ कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है जैसे राजस्थान के अंदर जो कट ऑफ थी, जैसे कि ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ थी 57.38। अब बात करते हैं, ये अलग अलग स्टेट की मैंने यहाँ कट ऑफ आपको दिखा दी। अब बात करते हैं आरआरबी पीओ एग्जाम पैटर्न की। जो पीओ एग्जाम पैटर्न होता है वो 3 फेज में होता है। जैसे सबसे पहले होगा प्री एग्जाम, यानी फेज 1 में क्या होगा, प्री एग्जाम। फिर फेज 2 में होता है मेंस एग्जाम, और उसके बाद में फेज 3 में आपका होता है इंटरव्यू। और ऑफिसर स्केल 2 और 3 जो कि एसओ एग्जाम होते हैं ना, उनमें फेज 2 और 3 दोनों होते हैं, यानी कि मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी। प्री सब में एक जैसा होता है। प्री में चाहे आईबीपीएस आरआरबी पीओ दो, चाहे आरआरबी क्लर्क, सब में क्वेश्चन 40 होंगे प्री में, रीजनिंग के और मेन और मैथ के भी 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे मैथ के, और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रीजनिंग के होंगे। लेकिन रीजनिंग में टाइम मिलेगा आपको 25 मिनट और मैथ में टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट। यानी कि आरआरबी पीओ के अंदर भी सेम पैटर्न, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स और 45 मिनट। अब बात करते हैं इसके बाद में आरआरबी पीओ का जो मेंस एग्जाम पैटर्न है उसकी, क्योंकि प्री में तो मैथ और रीजनिंग दो ही आते हैं, और दोनों में 40-40 क्वेश्चन और 80 मार्क्स के, ठीक है, 80 क्वेश्चन। मेंस का जो पैटर्न है आरआरबी का, उसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के होंगे और 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ फिर हिंदी और इंग्लिश में आप अपने अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी पेपर को कीजिए हिंदी सब्जेक्ट से, और इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को यहाँ चूज कीजिए। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और 1 घंटा 20 मिनट 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आरआरबी पीओ की। जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी 2025 की, वो क्या थी। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, जहाँ की कट ऑफ थी 48.75, और यहाँ कुछ कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आपको दे रखी है। गुजरात की कट ऑफ थी 39.25, यानी सबसे कम। उससे कम थी कर्नाटका की 36। और उसके बाद में अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ जो कट ऑफ थी वो थी 55.25, यही सेम ईडब्ल्यूएस की थी, और यही सेम आपके ओबीसी की थी 55.25, ऐसा कुछ ही था। हरियाणा की जो कट ऑफ थी वो थी 64.75, यानी कि सबसे अधिक ये रही। फिर वेस्ट बंगाल की थी 65.75। ये है प्रीलिम्स की कट ऑफ। अब बात करेंगे मेंस की कट ऑफ की। तो जो आरआरबी पीओ का मेंस एग्जाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ है वो ये है, अलग अलग स्टेट वाइज। यहाँ देखो आप, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे पंजाब राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो पंजाब की जो कट ऑफ थी, अगर मैं बात करूँ जनरल की, तो पंजाब की कट ऑफ थी जनरल की कितनी 81.88। राजस्थान में जनरल की कट ऑफ थी 74.63, और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की भी सेम थी 74.63। फिर SC ST की बात करें तो 50.69 और 61.13। यहाँ अलग अलग, जैसे मध्य प्रदेश की कट ऑफ आपको दी गई है, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ आपको दी गई है, या फिर झारखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सब की कट ऑफ आपको दी गई है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप ये कट ऑफ देख लेना एक बार। अब बात करते हैं जी एज लिमिट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। जो आरआरबी के अंदर क्लैरिकल जो पोस्ट होती है उनके लिए मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 28 साल। वहीं अगर बात करें पीओ की पोस्ट के लिए तो मिनिमम एज आपकी होगी 18 साल और मैक्सिमम एज होगी 30 साल। लेकिन यहाँ एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर SC ST से हो तो 5 साल का मिलेगा, अगर OBC के कैंडिडेट हो तो 3 साल का, या फिर जो कोई फिजिकली डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 10 साल का मिलता है। एक्स सर्विसमैन क्लैरिकल पोस्ट के लिए एक्चुअल सर्विस पीरियड प्लस 3 ईयर अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर। यहाँ पे फिर बात करेंगे जी क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन क्लैरिकल के लिए भी ग्रेजुएशन है और पीओ के लिए भी ग्रेजुएशन।
जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हो आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, या फिर 10th क्लास में आपके पास में उस स्टेट की लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उस स्टेट की लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक तीनों आपको आनी चाहिए। आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर क्लरिकल की, 2 स्टेज में होता है, प्री और मेंस। यहाँ पे जो प्री के एग्जाम है वो आपके काउंट नहीं होते, और यहाँ पर इंटरव्यू जो है आपके नहीं होता। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो मेंस के नंबरों पे आपकी बनेगी। ऑफिसर स्केल 1 जो कि पीओ, यहाँ पे 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे, इंटरव्यू के नंबर आपके काउंट होंगे, और मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबरों को मिला के ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 अंक काटे जाएंगे, और फिर जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। महत्वपूर्ण बातें, नेगेटिव मार्किंग दोनों चरणों में लागू होती है, सेक्शनल और कुल कट ऑफ, यानी आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पास करनी पड़ेगी और कुल कट ऑफ भी पास करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपका होता है इंटरव्यू, जो कि ओनली फॉर पीओ पोस्ट के लिए। ये जो इंटरव्यू है आपका टोटल मार्क्स कितने होंगे इंटरव्यू के, आपको 100 नंबरों का आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको मिनिमम 40% लाना जरूरी है। उसके बाद में 35% लानी जरूरी है SC ST OBC वगैरह उन सब के लिए। और यहाँ जो वेटेज होता है वो आपका मेंस एग्जाम का प्लस इंटरव्यू का, उनका रहेगा जी 80 और 20 का रेशियो, यानी कि 80 और 20 का रेशियो। जो इंटरव्यू आपका 100 का था उसको 20 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो मेंस आपका 200 का था उसको 80 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 80-20 के रेशियो में आपका इंटरव्यू का जो है स्कोर लास्ट में काउंट कर दिया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। जो ये सैलरी स्ट्रक्चर है अगस्त 2025 की है, और ये क्लरिकल की जो सैलरी स्लिप है वो है। यहाँ देखो बेसिक जो इनका होता है वो होता है 26,730। इसमें DA HRA स्पेशल अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस जोड़ने के बाद में जो सैलरी टोटल बनी है वो बनी है 48,734। लेकिन कुछ डिडक्शन भी होते हैं, उसके बाद में जो नेट सैलरी आपको मिलती है वो मिलती है 45,052 रुपये। ये कहीं कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग हो सकती है। इसके बाद में बात करेंगे हम सैलरी जो है RRB PO की। RRB PO का जो बेसिक होता है वो होता है 48,480 रुपये। ये बिहार ग्रामीण बैंक की सैलरी स्लिप है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रखी है 27/5/2025, यानी कि पिछले साल की ही जो न्यू ज्वाइनिंग है उसकी सैलरी स्लिप है। ठीक है, यहाँ बेसिक होता है 48,480, उसमें HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और लर्निंग अलाउंस, ये बहुत सारे अलाउंस वगैरह जोड़ जाड़ के जो सैलरी आपकी बनती है वो बनती है 89,613 रुपये, और इसमें से भी कुछ डिडक्शन होगा। उसके बाद में डिडक्शन होने के बाद में जो आपको नेट सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 81,129 रुपये। अब ये अलग अलग स्टेट के अंदर वेरी करता है, जिस लगभग आप मान के चलो 75,000 से लेकर 85,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है PO की। हाँ जी, इसके बाद में हमारा चैनल है रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर के नाम से, जहां आपको रीजनिंग की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह से भी आपको अपडेट रखा जाता है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।